चलो बताओ। सर 8 चैप्टर लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 8 फिर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर और चैप्टर 9 परसेंटेज। चैप्टर 9 परसेंटेज। चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चैप्टर 22 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 22 इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इतना ही आने वाला है। हाँ इतना ही बस। कब से स्टार्ट होगा? कब से स्टार्ट होगा? सर 15 से। 15th ऑफ जनवरी। दिसंबर दिसंबर दिसंबर। मैथ का 19 का पेपर। तो फिर बेटा क्या किया जा सकता है इस पे? कुछ ज्यादा कुछ खास तो किया नहीं जा सकता, तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो, है ना। 9 तो ऑलरेडी हो गया। यस। एक काम किया जा सकता है। आपने कुछ अपने से अटेम्प्ट किए हैं कुछ चैप्टर्स? 19 को है। 19th को सर है ना? 19 को है मैथ का पेपर। हाँ 19th को, ओके 19th को है। यस सर ये तो 19th को भी अगर है तो अभी आपके पास तकरीबन तकरीबन 8-9 दिन बचे हुए हैं, राइट। 10 दिन मान लो मैक्स, 10 डेज मैक्स, है ना। तो यस सर। अब ऐसा है कि अब तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तो एक ही चैप्टर में 10 दिन लग जाएंगे, है ना। तो ये है कि डाउट अगर है तुमको, तुमने अपने से अटेम्प्ट किया इनको? अपने से अटेम्प्ट किया इन चैप्टर्स को? नहीं किया सर। तो मतलब क्या नहीं सर। इरादा क्या है, मतलब फेल होना है, क्या करना है? नहीं किया तो है कैसा? मैडम ने करवाया था तो कवर नहीं की, कुछ भी नहीं आता इनमें, क्या करना है? सर आता है परसेंटेज आता है थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, प्लान करते हैं कुछ एग्जाम के हिसाब से, जिससे तुम्हारा थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो जाए एग्जाम में भी, है ना। तो हाफ एन आवर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। अगले 10 दिन का प्लान बता रहा हूँ, उसके बाद फिर नॉर्मल चलेंगे, ठीक है। अगले 10 हाफ एन आवर मैं तुमको थोड़ा थोड़ा इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, रैंडम कुछ कुछ क्वेश्चंस देकर, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक तरफ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रैंडम क्वेश्चंस पिक करूंगा जो एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करूंगा इन चैप्टर्स में, हाफ एन आवर। और हाफ एन आवर में हम वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, हम अपना ट्रैक चेंज नहीं करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। 30 मिनट्स के सर हमने देखा था एक वीडियो में क्या था? सर हमने यूट्यूब में देखा था कि ब्लैक बॉक्स एआई में सर्च करे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाता है। अरे वो ठीक है, क्वेश्चन पेपर आ जाता है, लेकिन उससे तुम्हारा क्या फायदा जब बेटा तुमसे मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता, डिवीजन नहीं बनता, तो है ना। सर क्वेश्चन आप पेपर निकाल लीजिए ना तो पास हो जाएंगे।
नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी आ जाता है कि अब वो जैसे बनाएंगे वो उनके ऊपर है। तुम्हारा बेटा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने में, और सब कुछ नहीं करना, फ्रॉड वाला काम नहीं करना, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर रखो, क्योंकि अभी तो 8th है, उसके बाद में 9th में जाना है, उसके बाद 10th करना है, फिर 11 12। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें, ठीक है। तो फोकस रखना है कि जितना भी पढ़े यस समझ के पढ़े, बिना समझे कुछ ना पढ़े। थोड़ा मार्क्स कम आए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अभी टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में नंबर्स ऊपर नीचे आते हैं ना, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। टेस्ट जैसे टेस्ट दे रहे हो, सर टेस्ट। चैप्टर 8 खोलना है नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको बताता हूँ। सर। तो प्लान ये है कि 30 मिनट्स तुम जो कर रहे हो वही करो अभी। लास्ट 30 मिनट्स में मैं तुमको अपने से क्वेश्चन दूंगा, कुछ खोलना नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं खोलना तुम्हें, ठीक है। मैं ऐसे बनाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस दूंगा मैं तुम्हें कि मोस्ट लाइकली अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो तुम कर जाओगे एग्जाम में, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द चैप्टर्स नाउ, क्योंकि अगर एक तरफ से करने चलेंगे तो फिर एक ही चैप्टर में 10-12 दिन निकल जाएंगे, ठीक है। यस तो सर। मैं तुम्हें रैंडम क्वेश्चंस पिक करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिससे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो, जिसके जिसके थ्रू तुम अपने आप एग्जाम में क्वेश्चंस हैंडल कर लो, ठीक है। फिर उसको हम दोबारा जब आएंगे ना स्लॉट में, जब वो उस चैप्टर आएगा हमारे सामने, उसको फिर हम तरीके से एक बार में पूरा अच्छे से करेंगे। बट अभी के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं 1+1 कितना होता है, 2। इसमें तुम्हें किसी चैप्टर को मेमोराइज करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। नहीं ये, सर। ये बोलो ये किस चैप्टर का है? सर किसी चैप्टर का नहीं, बस नॉर्मल वैसे प्लस ही माइनस है। वैसे ही बेटा, ये जो चीजें होती हैं, कई चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व की जा सकती हैं। प्रॉफिट लॉस जो भी हो गया, तो परसेंटेज, ये मैं तुम्हें वो कॉमन सेंस दे दूंगा जिसके थ्रू तुम कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे ये हो गया, यस लीनियर सर। इक्वेशंस हो गया, कॉमन सेंस, ठीक है। उसके थ्रू आप निकाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, मैं तुमको अभी बताता हूं। देखो, बोलेगा कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 8 है, 10 है। अब जो रूल मैंने बताया था, इसमें इसी में मैंने बता दिया था तुम्हें, रैशनल नंबर में ही बता दिया था। सर क्या रूल है? इसमें स्टेप फर्स्ट क्या करना है? सर पहले तो x इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 6। हाँ, अब क्या करना है, पहले देखना है एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एक्स को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव ऑलरेडी है एक्स, सर ठीक x, है। यस सर। अब अब नंबर्स 10 नंबर्स को उधर हाँ 6 के तरफ ले जाएंगे तो हाँ, साइन चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। 10 जो है तो सर आंसर आएगा -4। -4, तो लो हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लीनियर इक्वेशन में, कुछ ज्यादा नहीं आएगा। तुम समझ आ रहा है ना? मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पहले ये बताओ। 1D। एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यस सर। सर हमने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। वेरी गुड।
कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया? ये 4th 5th। बन रहे थे, आंसर आ रहे थे? यस सर। हाँ, तुम यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आपने किया? एक मिनट। होमवर्क दिया था मैंने, वो हुआ? ये है होमवर्क, ये था, ये वाला क्या था? एक बार फिर से सर लिखता हूँ मैं। वेरीफाई वाला है। हाँ, वेरीफाई वाला। तो एक बार मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, -3/4 मल्टीप्लाई बाई। सर हाँ, सर लेकिन आप ये सेकंड क्वेश्चन का वेरीफाई किए थे कि थर्ड क्वेश्चन का? एक मिनट। तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, ये कितनी आई बुक थी से वैल्यू? किया है। नहीं, बुक से थोड़ा चेंज कर दिया था मैंने क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? हम्म इसकी वैल्यू आएगी 1 + 5 = 5, 3 + 6 सबसे पहले पे क्या 7 सॉल्व करना 8 है? 9। सर ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट वे- मतलब सॉल्व फर्स्ट। हाँ, तो इसको सॉल्व करो पहले। और फिर 6/8। एलसीएम कितना आएगा? सर एलसीएम 3 1 3 3 2 6 2 3 2 6 एलसीएम आएगा। हाँ, तो यहाँ पे टू टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यस सर। यस सर। है ना? तो 2 - 5 कितना हुआ? -3। तो ये -3 प्लस 9/24, इतना ही आ रहा था पहले। 9/24 आ रहा था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको दूसरा स्टेप, जो आपको चेक करना है, अब जो चेक करना है आपको, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा विद साइन, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस प्लस माइनस, -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/6। अब आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आता है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या सॉल्व करना सर पड़ेगा? पहले एलसीएम लेना। नहीं 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 नहीं, पहले 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 ये देखो, ये देखो, ये रूल याद रखो। अब ब्रैकेट तो खुल गया, ब्रैकेट तो चला गया, अब ब्रैकेट तो है नहीं, तो अब उसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एक्स। एक्स नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर 4 3 12 4 6 24। ठीक है, ये वाला कितना आएगा? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? सर 3 1 3 हम्म -3 और अपॉन 12। -3/12। सर उधर साइड 15 अपॉन। सर उधर साइड 15/24। 15/24, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा।
अब इसमें अब एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। अब प्लस है ना, अब तो मल्टीप्लाई तो चला गया, अब प्लस है, अब एलसीएम ले लो। ले सकते हो एलसीएम। 12 और 24 का कितना आएगा? यस सर। सर बता रहे हैं। सर 36। 36 तो नहीं आएगा बेटा, 12 24 से डिविजिबल है ना, 12 से पूरा ही डिविजिबल है, 12 टू जा 24 ही आएगा। समझ आ रहा है? पहले मैक्स नंबर यस से सर, डिवि, 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 24। हाँ 24। तो अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 24 बना दूंगा और इसमें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 24 है। ठीक है, ये हो गया -6, ये 15, 15 -6 कितना होगा? 15 - 6। हम्म 9। 9/24। ठीक है, यस सर। अच्छा ये चीज समझ में आई, ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, है ना? चाहे तो ब्रैकेट में लिखो या ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो चीजें बराबर आती हैं। मतलब A/B अगर ऐसे लिख दूं मैं, ब्रैकेट के अंदर C/D प्लस E/F, और मैं ऐसे लिख दूं, मैं ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख दूं, ये दोनों ही चीजें क्या हैं? सेम ही है। बोलो, समझ आया? हम्म यस सर। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको थोड़ा लिख लो। यस सर। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? समझना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या समझ में आया बताओ? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अगर अगर ए और सी और बी और डी का मल्टीप्लाई करें तो सेम, मतलब आंसर सेम रहेगा, और अगर ए मल्टीप्लाई ई और बी मल्टीप्लाई एफ तो उनका भी आंसर सेम आएगा। हाँ मतलब कि अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई करके प्लस करें, या तो ब्रैकेट क्लोज करके हम ये ऑपरेशन करें, दोनों ही की वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाली है। ठीक है ना? सेम आएगा। यस करेक्ट। सर। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, वो बताना आप। अगर मैं बोलूं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आता है? 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 सर 4। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा? अब यहाँ पे मैं कुछ सर चीजें 4 लिखती हूँ। अपॉन 5। हाँ 4/5
वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है वन? मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कि उससे कोई भी आइडेंटिटी। नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और बताया था मैंने, 4/5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सर सेम आंसर आएगा। अच्छे से देखो, कुछ बताया था A/B और B/A। A/B, B/A। हाँ क्या आएगा? ए क्या? अपॉन बी सर 20 दोनों में आएंगे। हाँ, तो ये 20 ऊपर 20 नीचे, तो अब क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ? 1 1। इसको क्या बोलते हैं 1 बेटा? इसको 5/4 को 4/5 का क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव सिंबल। अच्छा, एक चीज और लिखो बेटा यहाँ पे, 4/5 मल्टीप्लाई बाई अगर 0 करता हूँ तो क्या आएगा? सर 0। 0। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिक मल्टी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मतलब जीरो से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा हमेशा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1D। बताओ आपने क्या किया और क्या क्या नहीं किया। एक क्वेश्चन दे दूं? सर एक्सरसाइज 1। 4 और 5 क्वेश्चन किया। हाँ हाँ, 4 और 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन फोर्थ और पहले क्वेश्चन का फोर्थ। सर क्वेश्चन 4 फिलिंग इन द ब्लैंक फिल इन द और ब्लैंक्स। 5 ओके क्वेश्चन। ओके ओके ओके। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपको बनता है, आता है बनाते हैं ना। जैसे 13/25 का क्या होगा बताओ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 25.13 25/13। चलो, तो ट्वेंटी। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसके बाद हम लोग अगर होगा तो देखते हैं कि आपसे आता है या नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन करिए आप, थर्ड का थर्ड। थर्ड का थर्ड। पहले आप रूल बता दो कि कौन सा रूल है ये। कौन सा रूल इस पे लग रहा है? क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पे। सर ब्रैकेट लगा है। हाँ, ये कौन सा रूल है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेटिव रूल। नहीं नहीं, 3 लॉज पढ़ाए हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है, सब में हो रहा है। 3 लॉ पढ़ाए ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला एक कम्यूटेटिव, कम्युनिकेटिव दूसरा कम्युनिकेटिव लॉ। दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। बताओ ये कौन सा है? कम्युनिकेटिव।
कम्युनिकेटिव में ऐसा होता है, सिर्फ इतना होगा, अगर a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन डी है तो ये इक्वल हो जाएगा c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई a अपॉन बी की। ऐसा कहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा तो कहीं नहीं सर कर रहे। उधर वाला सर हम्म। सर उधर साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेम आंसर आएगा। हाँ लेकिन लॉ कौन सा है? हाउ टू आइडेंटिफाई द लॉ? कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में बेटा ऐसा होता है, देखो अच्छे से, a अपॉन बी क्या होता है, बताओ बताओ, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। बीच में प्लस होता है e अपॉन एफ। एसोसिएटिव हाँ ये एसोसिएटिव है ना, इसमें इसमें सिर्फ सारे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट चेंज हो रहा है, ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव लॉ के कारण ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी? बता रहे हैं। 19 minus plus 9 5 15 20। सर अब 90 का और 15 का वो लेंगे ना एलसीएम। देखो कभी कभी ना अगर वैल्यूज बड़ी हैं तो आप सिंपलीफाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस केस में मुझे दिख रही हैं चीजें सिंपलीफाई होती हुई। आप देखो 3 की टेबल पढ़ो, आपको 9 दिखेगा। या तो आप पहले सीधा मल्टीप्लाई करके बाद में सिंपलीफाई करो, या तो आप पहले ही सिंपलीफाई कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। तो 3 मैं 5 3 5 15 3 3 देखो 5 15 3 3 9। हाँ, तो 3 3 जा 9 ना, ये 10 अपॉन 3 है, तो अब 3 5 1 5 हाँ 5 1 जा 5 5 2 जा 10। 5 5 6 30 5 6 30। अरे 5 2 जा 10 एलसीएम 10। 6 आ गया। अरे क्या बोल रही है यार, देखो इधर, फिर से देखो, देखो 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 इधर कितना लिखा हुआ है, -9 अपॉन। 90 अपॉन 15। अरे रुक तो जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो तो पहले। -9 अपॉन सर 5 हमारा 90 आ गया। अरे तुम्हारा 90 आ गया, सही आया है तुम्हारा, 90 अपॉन 15 बोल रहे हो ना तुम? हाँ हाँ तो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिंपलीफाई कर लो ना, सिंपलीफाई करो। चलो 90 अपॉन 15 आ गया तुम्हारा, अब बताओ उसको कैसे सिंपलीफाई करोगे? 15 की टेबल पढ़ो। सर 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 3 5 15 और 3 3 9। 3 हम्म 5 15 कट जाएगा और 3 3 9 कट जाएगा तो 0 बचेगा तो वो 3 में लग जाके 30 हो जाएगा। 5 1 5 6 30 6 हम्म बचा। हम्म हाँ तो अब ये कितना आएगा, 15 अपॉन 90, 1/6, 1/6 बचेगा। यस सर। हाँ तो 1/6, 1/6 यस सर। मल्टीप्लाई बाई 21/4। अब बताओ कितना कर लिखो इसको। एक 124 20 120 121 सर 21 अपॉन 24। 21/24 ये भी सिंपलीफाई होगा बेटा। 3 से देखो, 3 से, 3 सर से। 21 और 24। हाँ सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई। 3 से देखो, 3 से। सर 7 अपॉन 8। 7/8। समझ आया? यस सर। एक और कर लो।
फिर मैं ये पूरी एक्सरसाइज ही छोड़ देता हूँ, आपको आ जाएगी सारी एक्सरसाइज, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिस करना बस। हम्म, कौन सा करा दूं बताओ आप, अब जो सर आप। क्वेश्चन तो सुन लीजिए, बताओ बताओ। मैथ कर लीजिए एक बार, मैथ कर लीजिए, ये 4 और 5 क्वेश्चन। हाँ 4 और 5 मैच कर लेता हूँ, चलो बोलो, पहला वाला बताओ, फोर्थ का सर फर्स्ट। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट में आएगा, सर 4 सर 4 क्वेश्चन के फर्स्ट में आएगा -23/17। कौन सा लॉ, लॉ बताओ मुझे आप, तब मैं जानूंगा आप सही हो। लॉ कौन सा? ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, यू आर सर करेक्ट, ये बट विच लॉ? कम्युनिकेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव, करेक्ट, वेरी गुड। सेकंड, चलो बोलो। सर सेकंड -38। हम्म हम्म क्या फोर्थ है? सर फोर्थ है ये भी फोर्थ 15/7। कम्यूटेटिव है। क्या? दूसरा भी कम्यूटेटिव है, फोर्थ का सेकंड, फोर्थ का सेकंड भी कम्यूटेटिव है। अच्छा चलो थर्ड बताओ, चलो यस सर। थर्ड बताओ। थर्ड है सर 15/7। 15/7, कौन सा लॉ? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, करेक्ट। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है 25/-16। 25 - 16, ये भी एसोसिएटिव, राइट? अच्छा, यस सर। एसोसिएटिव कब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कब होता है, पता चल गया ना? कब होगा एसोसिएटिव, कब होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, बताओ यस सर। बताओ। एसोसिएटिव कब होगा, जब सर एसोसिएटिव तब होगा जब मतलब एसोसिएटिव जब होगा तब तब मतलब ए प्लस मतलब चाहे ए प्लस बी करो चाहे ई प्लस ई डी करो, सारा सेम आंसर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन की बात जब होगी, एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव में सारे ही मल्टीप्लिकेशन में होंगे, ठीक है, सारे ही मल्टीप्लिकेशन में होंगे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देखो, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, सारे मल्टीप्लिकेशन में ना, कोई एडिशन में तो नहीं है ना। ये 15/7, यस सर। 20/10, ये भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट जरूर लगा हुआ है पर मल्टीप्लाई में है, -5/6। डिस्ट्रीब्यूटिव में यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 15/7 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई बाई -5/6। ये एग्जाम्पल दोनों लिख लो तो तुम्हें डिफरेंस क्लियर रहेगा। ये है तुम्हारा एसोसिएटिव वाला और ये है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रैकेट में प्लस रहेगा, ब्रैकेट में प्लस, प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। अगर मल्टीप्लाई हो गया तो फिर वो एसोसिएटिव हो जाएगा, ब्रैकेट में प्लस रहेगा, प्लस और माइनस कुछ भी रह सकता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। अब पहचान लोगे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला?
यस सर। ठीक है, चलो अभी एक काम करते हैं, रेस्ट ऑफ टाइम 1D अब आपके लिए होमवर्क है, पूरा कर लेना, आपको आ जाएगा पूरा। ठीक है। सर हम्म, लेकिन सर ये स्क्वायर वाले नहीं आते हैं। कौन सा स्क्वायर वाला नहीं आता है, कहाँ है? सिक्स्थ क्वेश्चन में स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी और है क्या, फिफ्थ के बाद भी है क्या ये सिक्स्थ क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, बताओ भाई फिर हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन 9 बताओ। तक है। हाँ सिक्स्थ बताओ, सिक्स्थ का पहला बताओ। फाइंड द वैल्यू कितना क्वेश्चन, हाँ सर यही है। हम्म, क्या होगा इसका? ये वो है भैया, ये जब भी पावर में माइनस लगा रहे ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 8/5। 8/5 करेक्ट, 8/5। अगर लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, a अपॉन बी टू द पावर -1 इज इक्वल टू b अपॉन a। अब ये सारे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उल्टा करना है बस। तो सिक्स क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा बताओ, सिक्स का सेकंड बताओ। यस सर। सर यही तो हो जाएगा। हाँ तो बहुत हो गया, अब बताओ आपको। 7 क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, अच्छा सेवेंथ में बताओ क्या, कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जल्दी बताओ फटाफट। एसोसिएटिव। ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है भाई, कितनी बार बता कम्यूटेटिव। अरे ब्रैकेट के अंदर देखो, कम्यूटेटिव तो हो ही नहीं प्लस सकता और कि। मल्टीप्लाई दोनों। हाँ, ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर प्लस है या सर मल्टीप्लाई है? दोनों है। ब्रैकेट के अंदर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? सर एक में 5/6 +12, एक एक ब्रैकेट में प्लस है और दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है। जहां भी प्लस आ जाएगा, एक भी बार अगर प्लस आ गया, उसका मतलब वो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, प्लस का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 5/6 का डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां भी प्लस आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। बताओ ये सारे कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं? यस सर। हाँ ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। अच्छा एक बार बताना, अब फिर से बताना, देखो समझ में आया कि नहीं आया। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 9/4 1/3 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 9/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब ये बताओ ये कौन सा है? ये बताओ ये कौन सा है? हाँ, ये कौन सा लॉ है? एसो ओ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव करेक्ट, एसोसिएटिव। अच्छा अब बताना, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, 4/5 प्लस 9/4 और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/3, और इसको मैं ऐसे ओपन करके भी लिख सकता हूँ, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और प्लस ऐसे कर सकता हूँ 9/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये बताओ ये कौन सा है? ये अरे बताओ। डी से स्टार्ट होता है। डी अरे पीछे डी पलटाओ ना, का डी। नोट्स को पीछे देख करके बताओ ना, बोलो 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 बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। डी डिसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन से आता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो, बांटना,
बंटवारा कर देना। 1/3 का इधर भी जाएगा, 1/3 इधर भी जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। 1/3 दोनों लोगों के पास जाएगा। क्या समझ में आ पा रहा है? यस सर। चलो चलो फिर अभी अब कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे कॉमन सेंस वाले, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से। तो आपके कौन कौन से चैप्टर आपने बताया, एक बार फिर से मुझे बता दो। अच्छा, ये 1D होमवर्क दे दे रहा हूं मैं, हाँ। अब मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा, आप कर लेना, जो नहीं आएगा मैं बता दूंगा। यस सर। सर 8, 9, 10, 22। 8, 9, 10, 22 चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर बताया ना? यस चैप्टर चैप्टर नंबर है ना? ठीक है। चलो, तो लीनियर इक्वेशन करते हैं आज थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, डिटेल में जब हम आएंगे इस चैप्टर पे तो करेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ कुछ बुक्स वगैरह नहीं देखनी है, आपको सिंपल सिंपल रहना है, जो मैं दूंगा उसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। चलो फिर बताओ फिर। 8x+3, 27+2x। मैं चाहता हूं कि आप बिना चैप्टर देखे सीधे एग्जाम में जाओ और आप क्वेश्चन आपसे बन जाए। ऐसा पॉसिबल है? बोलो, पॉसिबल है? नो, नो सर। पॉसिबल है। आप बिना बिना प्रिपरेशन के भी जाओगे तो भी आप से बन जाए। इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। पॉसिबल है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो, 2 सेकंड का टाइम है। सर मुझे दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना? नहीं, एक ही क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, सबसे पहले आपको x को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। x को क्या करके लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट। इतना ही ध्यान रखना है। साइन चेंज हो जाएगा जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, राइट से लेफ्ट जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा। वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे, नंबर्स को राइट हैंड साइड पे, इतना ही ध्यान रखना है। इतना अगर ध्यान रख लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, 8x है, रहन दो, +2x है, इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। 8x -2x, ये +3 है, इधर 27 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, 27 +3 इधर जाएगा, -3 हो गया। अब ये 8x है, ये 2x है, तो बचेंगे कितने, 6x, और ये 27 - 3 कितना है, 24। अब ये यहाँ 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 24/6, आंसर आ जाएगा 4। बोलो, बोलो, आ गया सर। क्या आ गया, नहीं आया अभी समझ में? अगर समझ में आ गया तो इसकी वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। सर 3। बस, वही तो बोलो, नहीं समझ में आया।
4 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, क्या है, प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है? प्लस है। 4, नहीं नहीं नहीं, 4 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जब कुछ नहीं लिखा रहता है इसमें, इसके और इसके बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन मानते हैं, ठीक है। तो 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4। अगर मैं ऐसे लिखता 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे 4 का प्लस हो रहा है, तो अब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। क्या समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। अभी इधर देखो, बताना। 3x इज इक्वल टू 1, बोलो फटाफट, एक जल्दी से बताना। x माइनस सर -2। प्रोडक्ट हो रहा है, इनके बीच का ऑपरेशन देखना है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस नहीं, देखो बेटा, डिवीजन। डिवीजन। x इज इक्वल टू 1/3। बोलना एक बार फिर से। 5x इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई सर 3। प्रोडक्ट हो रहा है, इधर जाएगा डिवीजन में आएगा। देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अभी देखो, फिर से बोलना, फिर से बताना। 8x इज इक्वल टू 3, बोलो। सर 8/3। अरे 8 इधर, इधर ऊपर है, प्रोडक्ट है, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा नीचे, x इक्वल टू 3/8। बोलो, नहीं आ रहा? अच्छा देखो, एक नियम देखो, दो नंबर है, ठीक है, अगर a और b और ये c है, ठीक है, ये वाला अगर तुम, ये प्रोडक्ट हो रहा है ना, इनके बीच में प्रोडक्ट, b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इधर इधर ले जाओगे a को तो डिवीजन में आ जाएगा, b इक्वल टू c/a। और अगर ऐसा है b/a इक्वल टू c, अगर देखो डिवीजन हो रहा है, इधर जाएगा प्रोडक्ट में आ जाएगा, b इक्वल टू c इंटू a। बोलो, समझ में आया? यस सर। अब एक चीज और देखो, ये सारे केसेस लिख लेना, यही सारे केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब प्लस करता हूं मैं, a प्लस बी इक्वल टू सी, यहां पर अगर b की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं, प्लस हो रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो b इक्वल टू सी माइनस ए। और अगर a माइनस बी इक्वल टू सी है, और यहां पे अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो b को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से ये प्लस है, इधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए है ना, माइनस सी प्लस ए। बोलो, समझ में आया? सर प्लस वाले एक और बार बता दीजिए। ये वाला प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ, एक बार फिर समझ लो इसको। मान लो कि ऐसे है, माइनस एक्स, सॉरी, माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू जेड,
ठीक है, अब यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप? पहले तो यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट नहीं है, तो डिवीजन में तो जाएगा नहीं, मल्टीप्लीकेशन में तो जाएगा नहीं, ये माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बस। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, -3 + x = 4। अब यहाँ पे देखो इनके बीच का साइन, देखो इनके बीच का देखना है साइन। अच्छा, इनके बीच में कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तो -3 को देखो राइट हैंड साइड पे उल्टा कर दो साइन, बस। एक बार ध्यान से देख लेना कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है या नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज करना। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता, -3 × x ऐसा कुछ, -3x लिखा होता, तो अब यहाँ पर तुम्हारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पार्ट। अब इधर जब जाएगा ये, तो डिवीजन में आएगा ये इधर, x = 4/-3, और इसको -4/3 भी ऐसा लिख सकते। बोलो, समझ में आया? Yes, समझ में आया नहीं आया? yes sir. लास्ट क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो कल फिर से बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन बोलना। 4x = 1 बोलो। 4x, sir, x 1/4. वेरी गुड, फाइनली तुम्हारे समझ में आ गया। अच्छा, एक बार और बता देना, एक बार मैं श्योर हो जाऊं समझ में आ गया। 4 + x = 1। Sir, x = 4/1. देखो साइन क्या है बीच में, प्लस का। हाँ, तो प्लस क्या होगा, तो अपॉन तो जाएगा ही नहीं कभी, उधर जाएगा। सब प्लस का साइन अगर लगा होगा तो फिर मैं इसका साइन देखूंगा, ये +4 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस। क्या समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलो जरा। x + 5 = 7। Sir, sir, x = 5 - 7. माइनस किसको करना पड़ेगा, 7 तो इंटैक्ट है, 7 तो रहेगा ही। ये जाएगा ना बेटा, सोच समझ के आंसर दो ना। ये जाएगा इधर, प्लस का इधर माइनस होगा। क्या अंधा मार रहे हो? x = 2 बोलो। एक एक लास्ट, बस फिर बंद करूंगा। x + 8 = 6 बोलो। Sir, 8. X = 8. अरे दिमाग लगाओ ना पहले, क्या करना है तुम्हें इस केस में, क्या करना है तुम्हें इस 8 के साथ? इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, नहीं लेके जाना? लेके जाना है। तो लेके जाओ ना, पहले ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हो। इसको और इसके साइन का अपोजिट करके राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, इसके साइन को चेंज कर देना, जो भी इसका साइन होगा, और फिर सॉल्व करके बताओ। -8. क्या है -8? आंसर क्या आएगा? 2. 2 क्यों आएगा? देखो इधर, 6 -8, बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस वाला प्लस वाला? माइनस वाला। तो आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? माइनस में। और 8 - 6 2, -2 आएगा। क्या ये सारी चीजें समझ में नहीं आ पा रही हैं? अच्छा ये बताना जरा, 6 × -8 कितना आएगा? 6.
6 माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा। हाँ तो कितना होगा? माइनस 48। माइनस माइनस 48। 48। एक बार और बताना। 48। हाँ, ये कितना आएगा? 8 सर -2। -2 क्यों? बड़ा नंबर कौन सा है? ये प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है। इसमें तो बड़ा नंबर देखेंगे हम, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो उसमें बड़ा नंबर 8 है। प्लस साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव मतलब कोई भी साइन नहीं लिखूंगा। 8 - 6 करना है 2। अरे 8 - 6 है ये, यही तो है 8 - 6, इसी को तो बोलते हैं 8 - 6। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? हम्म, अब देखो इसको बताओ। हाँ बोलो, चलो। माइनस प्लस माइनस सर -2। माइनस प्लस माइनस यहाँ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में होता है। -6 मल्टीप्लाई बाई -8, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8 × 48। यहाँ तो माइनस माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा। -6 14। साइन के साथ बोलो, साइन के साथ। -16। -16। 14 -14। -14। ऑफलाइन में होते बेटा तुम्हारी बहुत पिटाई होती, ऑनलाइन में तो बच गए। -6 -8 -14। चलो ठीक है, चलो कल करते हैं बात। बाय। बाय।